हेलो बच्चों। आप लोग अच्छे हैं? अच्छे से मन से पढ़ाई कीजिए। कॉपी किया कीजिए, उसको क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप। ओके। देखिए, हम लोग आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म कर रहे थे पिछले क्लास में। सिक्स कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स मीन्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे फोर कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। किसमें देखेंगे? ज्यामितीय समावयवता इन फोर कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेशन नंबर फोर होगा। जैसे ML4 है, इसमें देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है। M किसको बता रहा है? मेटल को। L किसको बता रहा है? लिगेंड को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब फोर रहेगा तब यहाँ दो पॉसिबिलिटी आ जाती है। तो देखिए कौन कौन सा पॉसिबिलिटी आएगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये रहा टॉपिक, आज का टॉपिक यही है। फोर कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है। यदि एम एल फोर है, एम मेटल और एल लिगेंड को, कोऑर्डिनेशन नंबर यदि फोर है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? फोर है। तो ये क्या क्या हो सकता है? ए नंबर में ये टेट्राहेड्रल हो सकता है। टेट्राहेड्रल, चतुष चतुष्फलकीय चतुष्फलकीय यौगिक हो सकता है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन sp3। या बी नंबर में ML4, कोऑर्डिनेशन नंबर फोर ही है, ये हो सकता है आपका स्क्वायर प्लेनर। क्या हो सकता है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है? DsP। ये वर्गाकार हो गया, वर्गाकार वर्गाकार हो गया, वर्ग के ऐसा हो गया। ओके। अब इन दोनों में कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, प्रदर्शित करेगा? कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा? इसके फिगर से पता चलेगा कौन सा शो करेगा, कौन सा शो नहीं करेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। टेट्राहेड्रल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, स्क्वायर प्लेनर में DsP2। पहले भी आपको मैं करा रखा हूँ वार्नर्स थ्योरी, या उससे कोऑर्डिनेशन नंबर वाले में ये पहले भी करा रखा हूँ। मे भी आप कॉपी कर लिए होंगे। कॉपी करने से ही आपको 100% आएगा। लिखते जाइए आप। नेक्स्ट देखिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा होगा और किस तरह से इसका हम आइसोमेरिज्म ड्रॉ करेंगे। एम एल एल एल। देखिए, और यहाँ एक रहता है, एक लिगेंड, तीन लिगेंड दिखा दिया। एक लिगेंड इस तरह से रहता है, यही है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एक इस तरह से जेड एक्सिस में, एक इस तरह से नीचे रहता है एल जेड एक्सिस में। ये रहा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया? ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। और यहाँ पर बॉन्ड एंगल, जो ये वाला बॉन्ड एंगल है, वो होता है 109.5 डिग्री। टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल, टेट्राहेड्रल में पता है हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। और बॉन्ड एंगल कितना होता है? बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। ओके। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई? ये सारे डिस्टेंस, यहाँ देखिए, ये इस लिगेंड से इस लिगेंड, इस लिगेंड से इस लिगेंड, सारे मेटल से लिगेंड का सब जगह डिस्टेंस क्या है? समान है। ये कहिएगा ये तो सर दूर दूर है। नहीं है दूर, इस तरह से है। ये लिगेंड ऐसे नहीं है, ये इस तरह से जेड एक्सिस में। जब सब डिस्टेंस सेम होगा तब हम लोग सिस और ट्रांस कैसे ड्रॉ करेंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस, चाहे ये डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस क्या होता है? समान होता है। ओके। इसीलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसी चीज़ को। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, एक बार हिंदी लिख चुके हैं हम। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सभी लिगेंड का धातु से दूरी, सभी लिगेंड का
धातु से दूरी समान रहता है, समान रहता है, इसीलिए इसीलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल जटिल ज्यामितीय ज्यामितीय समावयवता समावयवता प्रदर्शित प्रदर्शित नहीं करता है, नहीं करता है। आपको क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित क्यों नहीं करता। इसका आंसर यही है, देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सभी लिगेंड का धातु से दूरी समान रहता है। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, चाहे ये डिस्टेंस, जब सब सेम है तो सिस में क्या होता है, नज़दीक नज़दीक रखते हैं, ट्रांस में क्या होता है, दूर दूर रखते हैं। तो आप कैसे दो पोजीशन लाइएगा जब सब दूरी सेम है, सब दूरी समान है, इसीलिए ये प्रदर्शित नहीं करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करता है। ओके, कॉपी कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन का ही आंसर मैं लिखा रहा हूँ। अब मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में भी आप इसको कॉपी कर लिए होंगे। देखिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसा होता है उसके बारे में बताएंगे। तो मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ये रहा, देखिए स्क्वायर बना लिया, यहाँ कोई मेटल है। अब ये शो करेगा एल 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 एल, यहाँ नंबरिंग कर देता हूँ। देखिए 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर दिया, स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। हाइब्रिडाइजेशन बोलिए, DSP2 हाइब्रिडाइजेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, स्क्वायर प्लेनर। अब यहाँ पर ये शो करेगा, कैसे शो करेगा, देखिए आप क्यों शो करेगा। ये यहाँ पर दो अलग अलग पोजीशन आ गया, कैसे, ये देखिए एक दूसरे के नज़दीक है, ये नज़दीक है, ये नज़दीक है, ये नज़दीक है। स्क्वायर का जो साइड है वो एक दूसरे के नियरेस्ट हो गया, और ये पोजीशन दूर दूर हो गया। यहाँ देखिए 2 और 4 ये 6 पोजीशन हो गया, 1 और 3 सॉरी ट्रांसपोजिशन हो गया, 2 और 4 ट्रांसपोजिशन हो गया। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में दो ऐसा जगह बनने लगता है जहाँ पर सिस और ट्रांस बन सकता है। ओके, तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्क्वायर प्लेनर जटिल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्रदर्शित करता है। क्यों प्रदर्शित करता है, सिस पोजीशन, इसमें सिस पोजीशन कहाँ कहाँ पर है। सिस मीन्स होता है नज़दीक नज़दीक, सिस मीन्स क्या होता है, ये रहा देखिए 1 2 पोजीशन, और कौन सा है 2 3 पोजीशन, और कौन सा है 3 4, और कौन सा है 1 4। ये सारे पोजीशन आप देख रहे हैं 1 2 2 3 3 4 1 4, ये एक दूसरे के नज़दीक है, सब बराबर है। तो ये सिस पोजीशन हो गया। यदि लिगेंड यहाँ रहेगा 1 2 पे, 2 3 पे, 3 4 पे, 1 4 पे, इनमें से कहीं एक जगह रहेगा, तो ये कौन सा पोजीशन कहलाएगा, ये सिस पोजीशन। वहीं देखिए ट्रांसपोजिशन कौन कौन सा है, ट्रांस मीन्स क्या हो गया, एक दूसरे के दूर दूर ले जाना। ये रहा देखिए, ये रहा 1 3, 1 और 3 दूर दूर चला गया। डायगोनल, ये डिस्टेंस बड़ा होता है साइड से, स्क्वायर में जो डायगोनल का डिस्टेंस होता है पता है साइड से बड़ा होता है। तो 1 3 2 4 ये दो पोजीशन है, इसी कारण से इसमें दो अलग अलग पोजीशन हो गया। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये सिस भी बनाएगा और ट्रांस भी बनाएगा। तो हम बारी बारी से इसका टाइप, एक एक टाइप लेके देखिए मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें कौन सिस है और इसमें कौन ट्रांस है। मे भी आप कॉपी कर लिए होंगे, फटाफट कॉपी कीजिए, आप कॉपी कर लिए होंगे, और मैं आप सिस ट्रांस का एक एक टाइप देखिए ड्रॉ करने जा रहा हूँ।
प्लेटिनम का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, ये याद रखिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कि पीटी कोई भी लिगेंड रहे, पीटीएल4 जटिल स्क्वायर प्लेनर जटिल होता है। स्क्वायर प्लेनर जटिल होता है। ओके, डाउट नहीं है, इसको लिखिए। देखिए टाइप फर्स्ट, अब मैं फर्स्ट टाइप कराने जा रहा हूँ। टाइप फर्स्ट कौन सा है? MA2B2 कौन सा कंपाउंड है? MAB2 टाइप कॉम्प्लेक्स, MA2B2 टाइप कॉम्प्लेक्स। ए और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए और बी मोनोडेंटेड लिगेंड को बता रहा है। ए और बी किसको बता रहा है? मोनोडेंटेड लिगेंड। ए एंड बी आर मोनोडेंटेड लिगेंड। ए और बी किसको बता रहा है? मोनोडेंटेड लिगेंड, जिसमें देने वाला एक ही परमाणु होगा। देखिए इसका एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ पीटी, इसका एग्जाम्पल पीटी NH32Cl2, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। प्लेटिनम का कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसा कॉम्प्लेक्स होगा? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा। इसका देखिए मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, सिस और ट्रांस। एक बार समान लिगेंड को नज़दीक नज़दीक रखेंगे, एक बार दूर दूर। तो देखिए मैं रख रहा हूँ पीटी, एक बार Cl को यहाँ रखिए, देखिए एक दूसरे के नज़दीक है, तो ये सिस आइसोमर हो गया। NH3 ये कौन सा आइसोमर हो गया? ये सिस आइसोमर हो गया, एक दूसरे के नज़दीक है। अब ट्रांस में ले चलिए, एक दूसरे के दूर दूर रखना है। एक दूसरे के कहाँ रखना है? एक Cl यहाँ रखा तो एक Cl यहाँ डायगोनली, देखिए दूर दूर रख दिए, तो ये कौन सा आइसोमर हो गया? ट्रांस आइसोमर हो गया। ये कौन सा आइसोमर हो गया? ये ट्रांस आइसोमर, ये ट्रांस आइसोमर हो गया। तो कैसे? बहुत ही आसान है, ये लिखा हुआ रहेगा एग्जाम में। अब बोलेगा इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप ड्रॉ कीजिए, तो हम लोग ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे, 2 नंबर आ जाएगा। बहुत ही आसान है। एक बार नज़दीक रखेंगे सिमिलर लिगेंड्स को, एक बार दूर दूर रखेंगे, ये रहा, तो दूर दूर वाला ट्रांस हो जाएगा, नज़दीक वाला क्या होगा? सिस हो जाएगा। कॉपी कर लिए होंगे आप। अब देखिए मैं दूसरे टाइप में एंटर करूंगा, A2BC टाइप कॉम्प्लेक्स। अब मैं देखिए A2BC टाइप कॉम्प्लेक्स, सेकेंड टाइप कौन सा है आपका? A2BC टाइप कॉम्प्लेक्स। A2BC टाइप कॉम्प्लेक्स, ABC ये सारे मोनोडेंटेड लिगेंड हम लेके बढ़ रहे हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए है, इसका एग्जाम्पल PT Br2 NH3H2O। देखिए इसी कॉम्प्लेक्स में ये हो गया A2 Br, A2 हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ये भी प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स होगा? ये भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा। फिर इसी तरह से एक स्क्वायर बना लेना है। अब Br देखिए 2 है, एक बार Br को नज़दीक रखिएगा, एक बार Br को दूर दूर रखेंगे। नज़दीक क्या होगा? सिस होगा, और दूर दूर रखेंगे तो क्या होगा? ट्रांस होगा। ऐसे ही ड्रॉ करना है। देखिए ऐसे ही आपको ड्रॉ करने आना चाहिए, बस सीख गए आप। देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, PT स्क्वायर बना के, एक बार देखिए Br क्या है? एक दूसरे के नज़दीक है, तो ये कौन सा आइसोमर होगा? ये सिस आइसोमर होगा। जब नज़दीक रखेंगे, एक दूसरे के नज़दीक रखे हैं, सिस आइसोमर। यहाँ NH3 रखेंगे, यहाँ H2O रखेंगे, तो ये सिस आइसोमर हो गया। दूसरे में देखिए अब क्या करना है? PT अब Br को दूर दूर ले चलिए, डायगोनली रखिए। एक बार यहाँ रखा Br, एक बार यहाँ रखा, दूर दूर रख दिया इसमें, तो ये ट्रांस आइसोमर हो गया। ये कौन सा आइसोमर हो गया? ट्रांस आइसोमर हो गया। NH3
OH2, ओके। O डोनर एटम है, देने वाला O है, इसीलिए आगे दिखाते हैं, ओके, O से दिखाएंगे। तो ये सब ड्रॉ करने आपको आना चाहिए। कितना आसान है देखिए, 2 नंबर 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछता है, और IIT मेडिकल में 4 नंबर का यही सब क्वेश्चन देगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। कितना आसान है ड्रॉ करना, ओके। कॉपी कर लिए होंगे आप। अब मैं तीसरे टाइप में देखिए, अब मैं तीसरे टाइप में एंटर करने जा रहा हूँ। तीसरा टाइप कौन सा है आपका? ए बी वाला टाइप है, मे बी आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए तीसरा जो टाइप है कॉम्प्लेक्स का, वो बायडेंटेड लिगेंड वाला है। कौन सा है आपका? पहले भी कराया हूँ, MAB, ये कैप लगा दिया इसका, ये बायडेंटेड लिगेंड। यदि AB इस तरह से लिखा हुआ है, कैप ऊपर पे है, तो ये कैसा लिगेंड हो गया? ये बायडेंटेड, अनसिमेट्रिकल, असमरूप, असमरूप बायडेंटेड लिगेंड। बायडेंटेड लिगेंड मतलब देने वाला 2 एटम तो है, लेकिन दोनों एटम अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, इसीलिए इसको असमरूप बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है, देखिए NH2COO माइनस, ये NH2CH2COO, ये कौन सा लिगेंड है? इस लिगेंड का नाम है ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिन से बना है, ग्लाइसिनेटो, इसको शॉर्ट में GLY। ये बायडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? देखिए अनसिमेट्रिकल, असमरूप है, एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है, दोनों अलग अलग एटम है, एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है, दोनों अलग अलग एटम है। ये बायडेंटेड लिगेंड है, बायडेंटेड लिगेंड, ओके। कॉपी कर लीजिए। इसको शॉर्ट में हम कैसे दिखाएंगे? इसको शॉर्ट में देखिए इस तरह से और करके, एक साइड N लिखेंगे, एक साइड O लिखेंगे, बीच में GLY लिख देंगे। इसी को इस तरह से नहीं दिखा के हम इस तरह से दिखाएंगे, ओके। कॉपी कर लीजिए। अब इसी का देखिए एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल मैं दिखाने वाला हूं। मे भी आपने कॉपी कर लिया होगा। देखिए GLY, ग्लाइसिन वाला ही मैं कॉम्प्लेक्स दिखाने जा रहा हूँ। इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है PTGLY, यही ग्लाइसिन आ गया 2 बार। अब इससे सिस और ट्रांस मुझे ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे? फिर स्क्वायर बना लीजिए, ये स्क्वायर पेरेंट कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर बना लिया, ओके। NO, अब बीच में दे देंगे GLY, ग्लाइसिन, NO, बीच में दे देंगे GLY। देख रहे हैं 2 सिमिलर एटम नज़दीक है, ये रहा देखिए, NN एक दूसरे के नज़दीक है, OO एक दूसरे के नज़दीक है, तो ये कौन सा आइसोमर हो गया? ये सिस आइसोमर हो गया। ये कौन सा आइसोमर हो गया? ये सिस आइसोमर हो गया। अब इसका देखिए ट्रांस में बनाने जा रहा हूँ। ट्रांस भी इसी तरह से बनाएंगे, PT, यहाँ पर NO, अब बीच में GLY लिख देंगे। अब N यहाँ है, अब N यहाँ आना चाहिए, दूर दूर, अब यहाँ N लिखिए, यहाँ O लिखिए, यहाँ GLY दिखा। देखिए NN क्या हो गया? दूर दूर हो गया, डायगोनली। तो ये कौन सा आइसोमर हो गया? ये ट्रांस आइसोमर हो गया। यही आपको ड्रॉ करने आना चाहिए, आपको मार्क्स मिल जाएगा, ओके। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। मे भी आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए आप। 4th टाइप देखिए, मैं 4th टाइप आ रहा हूँ लेके। 4th टाइप है आपका MABCD टाइप कॉम्प्लेक्स, MABCD टाइप कॉम्प्लेक्स। और ये आपका एग्जाम्पल है। कहिएगा सर इतनी गर्मी लग रही है, फैन चला लीजिए। फैन जैसे ही ऑन करके आपको पढ़ाऊंगा, झरझर झर की आवाज़ आने लगती है, वो कैमरा उसका साउंड जो है कैच करने लगता है, इसीलिए फैन वगैरह ऑफ करके वीडियो बनाना पड़ता है। क्लासरूम से ज़्यादा टफ है अभी गर्मी में पढ़ाना, ओके। तो देखिए MABCD टाइप कॉम्प्लेक्स, इस पर क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन है आपके बुक में। देखिए इस पर क्वेश्चन नंबर, ये NCERT में ऐसा ही क्वेश्चन है, NCERT का 9.2 एक्सरसाइज का,
एक्सरसाइज का 9.2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये रहा, ड्रॉ पीटी PTNH3 Cl Br Py। Py बताएंगे अभी क्या है। इस कॉम्प्लेक्स का सभी ज्यामितीय समावयव लिखें। इस कॉम्प्लेक्स का, यही क्वेश्चन, इस कॉम्प्लेक्स का, इस जटिल का सभी ज्यामितीय समावयव ड्रॉ करें या खींचें, लिखें या खींचें, समावयव खींचें। ओके, यही क्वेश्चन है। देखिए ऐसा ही है, ये टाइप सेम है। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे दिया है, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का कितना नंबर है, 9.12 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये, ओके, ये रहा ABCD, चारों लिगेंड क्या है, डिफरेंट है। ये थोड़ा अलग टाइप का है और इसका ड्रॉ करना है। कैसे हम ड्रॉ करेंगे, देखिए मे बी क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, आपने कॉपी कर लिया होगा। अब इसको मैं देखिए ड्रॉ करने जा रहा हूँ। इसको देखिए मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आप कॉपी कर लिए होंगे। क्वेश्चन क्या था, PT 9.12 एनसीईआरटी का, PTNH3 Cl Br Py कौन सा लिगेंड है, Py है पैरिडीन। Py कौन सा लिगेंड है, Py पैरिडीन है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखिए Py का, बेंजीन में एक जगह N आ जाता है, ये रहा लोन पेयर है, यही है पैरिडीन। ओके, ये लिगेंड है। ओके, डाउट नहीं है। यहाँ डोनर एटम देखिए नाइट्रोजन है, यही डोनेट करेगा, यही मेटल से जुड़ा हुआ रहेगा। इसको कॉपी कर लीजिए। मुझे देखिए ऊपर वाले का ड्रॉ करना है, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जो आपके क्वेश्चन में, बुक के क्वेश्चन में कह रहा है। ओके, देखिए मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये भी कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा। पीटी है, लिगेंड कोई भी रहे, प्लेटिनम पैलेडियम यदि है तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा। इसका देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, पीटी, इसका टोटल 3 आइसोमर बनेगा। टोटल कितना बनेगा, 3 आइसोमर ड्रॉ होगा। देखिए आपको करना क्या है, NH3 को यहाँ रखिए, NH3 को यहाँ रखिए एक साइड, और इसके रेस्पेक्ट में दूसरे ट्रांसपोजिशन पर एक बार Cl रखें। NH3 यहाँ रखें और इसके ट्रांसपोजिशन पे क्या रख रहे हैं, Cl रख रहे हैं। अब फिर NH3 यहाँ रखिए, इसके ट्रांसपोजिशन पे क्या रखेंगे, दूसरा लिगेंड रखेंगे, Br रख दिए। NH3 यहाँ रखा, इसके ट्रांसपोजिशन पे Br रखा, NH3 यहाँ रखा, इसके ट्रांसपोजिशन पे Py रखा। तो यही 3 टोटल आइसोमर बनेगा। अब जो 2 पोजीशन खाली है उस जगह पर जो 2 लिगेंड है कहीं किसी को रख दीजिए, यही 3 टोटल, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, टोटल 3 आइसोमर इसमें बनेगा। कैसे बनेगा आप समझ गए होंगे। देखिए NH3, उसके ट्रांसपोजिशन पर एक बार Py रख दिया। ओके, 2 जगह खाली है, किसी को रख दीजिए, Br Cl रख दीजिए। NH3, इसके ट्रांसपोजिशन पे क्या रखा, Br, ये एक बार Py रखा है, दूसरे बार Br, फिर जो खाली है वहां पर किसी को रख दीजिए। देखिए NH3, इसके ट्रांसपोजिशन पे Cl, बारी बारी से सबको ट्रांसपोजिशन चेंज कर रहे हैं, फिर यहाँ Py Br। इसमें 2 आइसोमर आपका सिस आइसोमर है और एक ट्रांस आइसोमर। इस कॉम्प्लेक्स में 2 सिस आइसोमर बनता है, 2 सिस आइसोमर। अब ये कहना मुश्किल है, जिसका डायपोलमेंट ज़्यादा आएगा वो सिस होगा, जिसका डायपोलमेंट कम आएगा, सबसे कम, वो ट्रांस होगा। 2 सिस आइसोमर और 1 ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर बनता है। ओके, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे, आपको डाउट नहीं है। इसको कॉपी कीजिए फटाफट। इसमें टोटल 3 आइसोमर बनेंगे। टोटल कितना बनेगा, 3 आइसोमर बनेगा। ओके,
में भी कॉपी कर लिए होंगे आप। देखिए अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल कंप्लीट हो गया, ये पार्ट 3 था। आप शुरू से देखिएगा तब 100% समझ में आएगा। अब हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।